हेलो दोस्तों, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नागार्जुन का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि साहित्य में वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय जो कि नागार्जुन का है। हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के आधार स्तंभ कवि नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में सन 1911 में हुआ था। कहाँ पर हुआ इनका जन्म दोस्तों? तो इनके ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में सन 1911 में हुआ था। इनका मूल नाम दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था मूल नाम? वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन में इनका नाम ढक्कन था। बचपन का नाम क्या था नागार्जुन का? तो ढक्कन था। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा है ना दोस्तों, वो स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर ये अध्ययन के लिए बनारस गए और फिर कोलकाता गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। तो सन 1936 में नागार्जुन कहाँ पर गए? श्रीलंका, और वहीं पर बौद्ध धर्म में शिक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद वापस वे सन 1938 में स्वदेश वापस आए और घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं की थी। फक्कड़पंच और घुमक्कड़ी उनके जीवन की वो प्रमुख विशेषता रही है दोस्तों। राजनीतिक कार्य के कारण कई बार दोस्तों उन्हें जेल्स भी जाना पड़ा था। मतलब नागार्जुन को राजनीतिक कार्य के लिए जेल भी जाना पड़ा था दोस्तों। और सन 1935 में उन्होंने दीपक, जो कि मासिक पत्रिका थी, मानी सब महीने में एक बार आती थी, और 1942-43 में उनकी एक पत्रिका और थी, विश्व बंधु, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, जिसका संपादन भी किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। सन 1998 में इनका देहांत हो जाता है दोस्तों। तो सन 1998 में क्या होता है दोस्तों? नागार्जुन का देहांत हो जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला भाषा में भी क्या की थी दोस्तों? काव्य रचनाएं की थी। लोक जीवन और प्राकृतिक और समकालीन राजनीतिक उनके रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं दोस्तों। और छायावादर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक समान रूप से आदर पाती हैं। नागार्जुन की कविताओं में धारदार व्यंग्य मिलता है दोस्तों, और जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता रही है दोस्तों। तो क्या विशेषता रही है? जनहित प्रतिबद्धता उनकी मुख्य विशेषता रही है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं दोस्तों। तो किस प्रकार की रचनाएं रची हैं नागार्जुन ने? छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की। उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत व दूसरी ओर बोलचाल की भाषा मिलती है दोस्तों। तो नागार्जुन की आपको काव्य भाषा बुझे तो क्या है? एक और संस्कृत है और दूसरी ओर बोलचाल की भाषा है। पत्रहीन नगनगाछ मिथिली कविता संग्रह है उनका, उसके लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था दोस्तों। नागार्जुन को प्राप्त अन्य पुरस्कार हैं दोस्तों: उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश का मिथिली शरण गुप्त पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, दिल्ली का हिंदी अकादमी पुरस्कार प्रमुख हैं। नागार्जुन के उपनाम दोस्तों, तो मिथिली भाषा में यात्री उपनाम से नागार्जुन रचनाएं लिखा करते थे, और हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार स्तंभ भी नागार्जुन को कहा जाता है दोस्तों। प्रगतिशील काव्य का शिलाका पुरुष भी किसे कहते हैं? नागार्जुन को। आधुनिक कबीर भी नागार्जुन को ही कहा जाता है। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों: युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, रतन गरबा, पुरानी जूतियों का कोर्स, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल में, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने इस गुब्बारे की छाया, प्रेत का बयान, रविंद्र के प्रति आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर देखिए,
नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, रतन गरबा, पुरानी जूतियों का कोर्स, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इस गुब्बारे की छाया, प्रेत का बयान, रविंद्र के प्रति आदि प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों भस्मासुर नागार्जुन का खंड काव्य है और हिमालय की बेटियां है ना दोस्तों, इनका क्या था, यात्रा वृत्तांत था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन के प्रमुख सहसमरन्स में है मैं सो रहा हूँ, एक घंटा, आईने के सामने आदि हैं। नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास में है दोस्तों बलच्छनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक्ष, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे विशेष उपन्यास है। नागार्जुन की प्रमुख कहानियों में आती हैं दोस्तों काया पलट, असमृत दाता, ताप हारिणी, मनोरंजन का टैक्स आदि। तो नागार्जुन की प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं दोस्तों, काया पलट है, असमृत दाता है, ताप हारिणी है, मनोरंजन का टैक्स है आदि। अनुकंपा और निर्णय इनका प्रमुख नाटक माना जाता है दोस्तों नागार्जुन का। नागार्जुन की समस्त रचनाएं है ना वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है दोस्तों। तो दोस्तों ये था नागार्जुन का कवि परिचय। आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।